सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिएगा। इन तस्वीरों से भारतवर्ष की आस्था जुड़ी है सर। इन तस्वीरों को यदि आप देख रहे हैं तो मन ही मन नमन कर लीजिएगा। जो लोग भरोसा नहीं करते हैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा पर, ये तस्वीरें उन लोगों के लिए प्रमाण के तौर पर है। इन तस्वीरों की पूरी कहानी मैं आपको दिखाऊंगा, पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन यदि आप शिव भक्त हैं तो आपको तस्वीरों में एक शिवलिंग दिख रहा होगा। उस शिवलिंग को मन ही मन में नमन कर लीजिएगा। अब नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इन तस्वीरों की कहानी सुनाने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए जो स्टोरियां बनाने में जो मज़ा आता है, एक पूरा का पूरा परिवार जुड़ते जा रहा है। चलिए अब इस तस्वीर की पूरी सच्चाई, पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल इन दिनों पंडित प्रदीप जी मिश्रा बैतूल में कथा सुना रहे हैं, आप सभी को पता होगा। और कथा सुनाने के 2 दिन पूर्व ही बैतूल में बारिश हुई थी। आप सभी को पता होगा ये बात भी कि बारिश में भी लाखों भक्तों ने उनकी कथा सुनी थी। और जैसे ही बारिश बंद हुई और जब टेंट पर लगी सीलिंग सूखने लगी, तो सीलिंग का ये हिस्सा आप एक बार और तस्वीरों में देख लीजिए। सीलिंग के इस हिस्से पर जैसे ही बारिश गई और सीलिंग सूखने लगी, तो सूखने के बाद जो आकृति बनी वो शिवलिंग की आकृति बनी। और लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं और हूबहू शिवलिंग की आकृति बनी। आप सीलिंग पर देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें आपने देखी। अब आप लोग ही बताएं, जो लाखों लोग हमारे चैनल से पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जो फॉलोअर जुड़े हैं, जो शिव भक्त जुड़े हैं, उन सभी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस शिवलिंग पर भरोसा करते हैं? क्योंकि बड़ी बात यह है कि ये महाशिव पुराण की कथा के दौरान ये शिवलिंग बना है और सीलिंग पर बना है। जो टेंट की जो सीलिंग होती है उसके ऊपर बना है, जो कि लगभग असंभव है, लेकिन ये संभव हुआ है। और बारिश हुई थी 2 दिन पहले बैतूल में। बारिश होने के ठीक 2 दिन बाद ये शिवलिंग, जब बारिश चली गई उसके बाद ये शिवलिंग बना है। कई लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं। जो वहाँ पर मौजूद है बैतूल के लोग, जो वहाँ पर कथा सुन रहे हैं, वो तो इसे चमत्कार ही बोल रहे हैं कि शिव जी खुद कथा सुनने आए हैं। कथा के बीच में भोलेनाथ स्वयं आए हैं। तो आप खुद बताइएगा कि क्या ऐसी बातों में सच्चाई हो सकती है? वैसे क्यों नहीं हो सकती? मैं आपसे एक तर्क रखना चाहता हूँ। कमेंट करने से पहले वो तर्क ज़रूर सुनकर जाइएगा। क्यों सच्चाई नहीं हो सकती? जब हम भूतों में भरोसा कर सकते हैं, जब हम उल्टी सीधी वाइब्रेशंस में भरोसा कर सकते हैं, जब हम चुड़ैल में भरोसा कर सकते हैं, तो हम भगवान में भरोसा क्यों नहीं कर सकते? जब हम रात को सोते हैं 12-1 बजे किसी हॉरर मूवी को देखकर, तो हमें ये सपना आ सकता है कि कहीं भूत ना आ जाए, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। तो हम ये क्यों नहीं कह सकते कि बीच कथा में भोलेनाथ आ गए? ये कैसे संभव नहीं है? हो सकता है कि उस शिवलिंग के रूप में स्वयं शिव आए हों। तो ये तर्क जरूर ध्यान रखिएगा कि यदि भूत आ सकते हैं आधी रात को, तो बीच कथा में भोलेनाथ भी आ सकते हैं। अब कुछ लोग कमेंट कर हमें जलील करने की कोशिश करेंगे, तो उनका भरपूर स्वागत है। आप हमें जलील कीजिए। आप हमें ऐसा पत्रकार बताइए जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा का प्रमोशन करता हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप हमें जलील कर सकते हैं, लेकिन भोलेनाथ के उन लाखों भक्तों को जलील नहीं कर सकते जो हमारे चैनल को देखते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और वो हमेशा हमारे सपोर्ट में खड़े हुए हैं। बाकी हमारे चैनल को जिन भक्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल बटन नहीं दबाया है, वो दबा दें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम अधूरे हैं। आप यदि हैं तो सब कुछ है। और 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। हमारी 1 लाख लोगों की फैमिली होने वाली है। तो जैसे ही वो फैमिली होगी, हम और भी अच्छी और भी ताकत लगाकर काम करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका परिवार हमेशा खुश रहे। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस शिवलिंग में कितनी सच्चाई है।